मित्रों, महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे महान और व्यापक महाकाव्य है, जिसमें अनेक पात्र, घटनाएं और जीवन के गूढ़ रहस्य सम्माहित हैं। इस महाकाव्य में कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म, अधर्म, नीति, रणनीति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम भी था। इस युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया, जिनमें से एक था भगदत्त। आखिर भगदत्त ने युद्ध के दौरान अर्जुन को मारने का प्रयास क्यों किया? इसकी कहानी न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि इसमें गहरी नैतिक शिक्षाएं भी छुपी हुई हैं। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि भगदत्त कौन था, उसका अर्जुन से क्या वैर था और क्यों उसने अर्जुन को मारना चाहा। युद्ध के दौरान क्या घटनाएं घटी और अंततः इस पूरी कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर, जो कि वर्तमान में आसाम में है, वहां का राजा था। वह एक महान योद्धा और अत्यंत धर्मनिष्ठ शासक था। भगदत्त के पिता नरकासुर थे, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली परंतु अत्याचारी था। उसके वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर का शासन उसके पुत्र भगदत्त को सौंप दिया। भगदत्त विष्णु और इंद्र का परम भक्त था और उसे इंद्र से एक दिव्य हाथी सुप्रतीक भी प्राप्त हुआ था। सुप्रतीक कोई साधारण हाथी नहीं था। वह इतना शक्तिशाली था कि युद्ध के मैदान में वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी योद्धा और रथ को कुचल सकता था। भगदत्त का युद्ध कौशल, उसकी रणनीति और सुप्रतीक की शक्ति ने उसे कुरुक्षेत्र के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक बना दिया था। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि भगदत्त, जो कि स्वयं एक धर्मनिष्ठ राजा था, तो अर्जुन को क्यों मारना चाहता था? इसके पीछे कई ऐतिहासिक और पौराणिक कारण थे। पहला कारण, भगदत्त के पिता नरकासुर का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। यद्यपि भगदत्त ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध नहीं किया, परंतु पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसके हृदय में कहीं ना कहीं जीवित था। चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण के परम मित्र थे और उनके सारथी भी थे, भगदत्त ने अर्जुन को श्री कृष्ण का करीबी मानते हुए उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया। दूसरा कारण, महाभारत युद्ध से पहले जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, तब अर्जुन ने विभिन्न राज्यों की विजयों के लिए यात्राएं की थी। उसी दौरान अर्जुन का सामना भगदत्त से भी हुआ था। अर्जुन ने उसे पांडवों की अधीनता स्वीकार करने को कहा, जिसे भगदत्त ने अस्वीकार कर दिया। इस टकराव ने भगदत्त और अर्जुन के संबंधों में कटुता ला दी थी। और तीसरा कारण, भगदत्त भगवान इंद्र का परम भक्त था और भगवान इंद्र ने भगदत्त से वचन लिया था कि वह कौरवों के पक्ष में युद्ध करेगा। अर्जुन, जो कि स्वयं इंद्र देवता का पुत्र था, देवता इंद्र के पुत्र और इंद्र के भक्त के बीच यह संघर्ष धर्म और कर्तव्य की परीक्षा का प्रतीक था। भगदत्त को लगा कि अर्जुन का वध कर वह अपने इष्ट देव इंद्र का ऋण चुका सकेगा। मित्रों, भगदत्त न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था उसका हाथी सुप्रतीक। यह हाथी इतना विशाल और शक्तिशाली था कि महाभारत युद्ध में इसे देख सभी योद्धा भयभीत हो जाते थे। भगदत्त के सुप्रतीक हाथी की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं।
यह दिव्य हाथी देवता इंद्र द्वारा दिया गया था। इसकी त्वचा इतनी कठोर थी कि साधारण हथियार इसे भेद नहीं सकता था। यह युद्ध भूमि में रथों को कुचलने, सैनिकों को रोदने और दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने में सक्षम था। और भगत स्वयं भी एक उच्च कोटि का धनुधर था और उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। साथियों, महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगदत्त ने भीषण युद्ध में भाग लिया। उस दिन भगदत्त ने कौरवों के पक्ष से पांडवों पर भीषण आक्रमण किया। भगदत्त अपने विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसके आते ही पांडव सेना में हाहाकार मच गया। हाथी सुप्रतीक जिस ओर बढ़ता, वहां के सैनिक, घोड़े और रथ कुचल दिए जाते। अर्जुन को चुनौती देने के लिए भगदत्त सीधे उसके रथ की ओर बढ़ा। अर्जुन ने सुप्रतीक हाथी और भगदत्त को रोकने के लिए तीव्र गति से बाणों की वर्षा की। उसके बाणों ने सुप्रतीक हाथी को घायल तो किया, परंतु हाथी की दिव्यता के कारण वह तुरंत पुनः ऊर्जावान हो जाता था। अर्जुन को भलीभांति ज्ञात था कि उसे भगदत्त को रोकना होगा, वरना पांडव सेना को बहुत नुकसान होगा। मित्रों, भगदत्त ने अर्जुन को मारने के लिए अपने सबसे घातक अस्त्र का प्रयोग किया, वज्रास्त्र। यह अस्त्र भगवान इंद्र द्वारा दिया गया था और इसकी शक्ति वज्र के समान थी। भगदत्त ने यह अस्त्र अर्जुन पर चलाया, जिसका प्रभाव इतना प्रचंड था कि अर्जुन का रथ कांप उठा। मित्रों, जब भगदत्त ने वज्रास्त्र अर्जुन की ओर चलाया, तब युद्ध भूमि में सभी योद्धाओं की सांसें थम गई। अर्जुन के प्राण संकट में थे, परंतु अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वज्रास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से भगदत्त के उस अस्त्र को निष्क्रिय कर दिया और श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर उस अस्त्र का असर झेल लिया। और इसका प्रभाव यह हुआ कि श्री कृष्ण का शरीर क्षण भर के लिए काला पड़ गया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचने दी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। इस दिव्य संरक्षण से अर्जुन को नया उत्साह प्राप्त हुआ। भगदत्त के अस्त्र का प्रभाव विफल होने के बाद अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से सुप्रतीक हाथी और भगदत्त पर प्रहार करने शुरू कर दिए। अर्जुन ने पहले सुप्रतीक के सिर पर शक्तिशाली बाण चलाए, जिससे वह हाथी भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से भगदत्त को युद्ध भूमि में परास्त कर दिया। मित्रों, भगदत्त का अंत उसके अद्भुत साहस और वीरता की कहानी बन गया। भगदत्त और अर्जुन की इस कथा में कई नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं छुपी हैं। भगदत्त ने कौरवों का पक्ष केवल इसलिए चुना क्योंकि उसने इंद्र देवता को वचन दिया था। भले ही अर्जुन इंद्र देवता का पुत्र था, भगदत्त ने अपने धर्म को प्राथमिकता दी। यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा देता है, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगदत्त के पास अपार शक्ति थी, उसका दिव्य हाथी और वज्रास्त्र, लेकिन युद्ध भूमि में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। अर्जुन ने श्री कृष्ण के नेतृत्व में भगदत्त के अहंकार का विनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए सारथी बनना इस बात का प्रतीक है जीवन में सही मार्गदर्शन कितना आवश्यक है। उचित मार्गदर्शन के बिना अर्जुन जैसे योद्धा को भी भगदत्त पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। अर्जुन ने भगदत्त के सुप्रतीक हाथी के हमलों का धैर्यपूर्वक सामना किया और समय आने पर उचित रणनीति अपनाकर विजय प्राप्त की। जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना आत्मसंयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। मित्रों, महाभारत युद्ध में अर्जुन और भगदत्त का संघर्ष केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य, अहंकार, मार्गदर्शन और धैर्य की परीक्षा थी। भगदत्त का अर्जुन को मारने का प्रयास
उसके कर्तव्य पालन और व्यक्तिगत प्रतिशोध का प्रतीक था। वहीं अर्जुन की विजय उस विश्वास, सामर्थ्य और मार्गदर्शन का परिणाम थी जो उसे भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई थी। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, यदि हमारा मार्गदर्शन सही है, हमारा ध्येय स्पष्ट है और हमारा आत्मविश्वास अडिग है, तो विजय निश्चित है। साथियों, इस प्रकार भगदत्त और अर्जुन की यह कहानी महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक प्रसंग है, जिसमें जीवन के अनेक गुण, रहस्यों और नैतिक मूल्यों की झलक मिलती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।